Hello guys, welcome to my YouTube channel Smile Academy. Let's watch my video, and this video is very important for you. तो आज का ये जो टॉपिक है, आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है नरेशन, जिसको नरेशन को हम स्पीच भी बोलते हैं या नरेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें जो है आज हम इसमें सीखेंगे, हम लोग नरेशन के बारे में जानेंगे कि नरेशन होता क्या है, व्हाट इज़ नरेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो लेट्स वॉच माय वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखें, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और बहुत ही इजी में है। आप सब इससे आसानी से नरेशन क्या है, स्पीच क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। तो नाउ लेट्स वॉच दिस वीडियो। तो हम लोग जानते हैं कि नरेशन होता क्या है। फर्स्ट में क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ नरेशन, नरेशन है क्या। तो यहाँ आप देख रहे हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में सिर्फ हमने एक डेफिनेशन छोटा सा और काइंड्स हमने दिया था और एक एग्जांपल्स दिया था। यहाँ पे हम रूल्स भी देखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा रिवीजन आप कर लें कि नरेशन जो होता है, द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, नरेटर इज कॉल्ड नरेशन और स्पीच। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो भी कथन होते हैं जो स्पीकर और नरेटर के द्वारा बोले गए होते हैं उसी को हम जो है नरेशन बोलते हैं, है ना। नरेटर स्पीकर होता क्या है, होते कौन है, जो बोलने वाले होते हैं उनको स्पीकर बोलते हैं, जो कि आप आसानी से इसको समझ रहे होंगे। स्टेटमेंट का मतलब कथन, जो बोली जाती है वही आपका स्टेटमेंट होता है, या वो 1 सेंटेंसेस में हो या आपके 10 सेंटेंसेस में हो, उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं ना। तो वक्ता के कथन को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, है ना। ये नरेशन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ नरेशन होता कितना है, फर्स्ट इज़ डायरेक्ट नरेशन एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट नरेशन। तो हम जो है नरेशन को also known as speech and indirect narration को also known as indirect speech. The first is direct narration, and first of all, what is direct narration? Direct narration होता क्या है, डायरेक्ट नरेशन स्पीच होते क्या हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज सेइंग what someone said without any changes. Here we use quotation mark, inverted comma. quotation marks को हम inverted commas बोलते हैं, है ना। inverted commas में to indicate what the person said and also use the exact words of the person. and यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन हो गया, है ना। यहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच जो होते हैं ना, सेइंग, ये इज सेइंग व्हाट समवन सेड विदाउट एनी चेंजेस, है ना। यानी कि डायरेक्ट स्पीच वो होता है कि बगैर किसी परिवर्तन के, बगैर किसी चेंजिंग के उसको बोला जाए, है ना। और यहाँ देख रहे हैं हियर, यहाँ पर जो डायरेक्ट नरेशन के जो सेंटेंसेस होते हैं, वो स्पीच के जो सेंटेंसेस होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके इन्वर्टेड कॉमा में होता है ना। यहाँ देख रहे हैं, उसको इंडिकेट हम लोग किस में करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में, है ना। और जो व्हाट द पर्सन सेड एंड आल्सो यूज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द पर्सन, यानी कि विदाउट चेंजिंग हम वक्ता के कथन को हूबहू अगर व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है विदाउट एनी चेंजेस। तो यानी कि जब वक्ता के कथन को हूबहू व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन जो होता है, डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया जाता है, जैसे कि आगे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, है ना। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में वी डू नॉट यूज़
कोटेशन मार्क्स, इसमें जो है हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है। इंस्टेड यानी कि उसके जगह पर वी यूज़ द कंजक्शन दैट, यानी कि एक कंजक्शन है दैट, एंड एग्जैक्ट वर्ड इज़ नॉट यूज्ड एंड ऑल्सो स्टेट द सेंटेंस बाई चेंजिंग इट्स टेंसेस, है ना। यहाँ देखेंगे कि हम लोग इसमें इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट का यूज़ करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्ट वर्ड इज़ नॉट यूज्ड। यहाँ पर जो वक्ता जो बोलेगा उसको एग्जैक्ट वर्ड नहीं रहता है, वो उसमें जो है हम लोग चेंजेस करते हैं। तो जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहा जाता है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ देख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टेड क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो द फोर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ नरेशन, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट इज़ रिपोर्टर। रिपोर्टर होता कौन है उसको हम लोग समझते हैं। तो रिपोर्टर होता कौन है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इजीली ध्यान देंगे, बहुत ही आसानी के साथ। वक्ता को रिपोर्टर कहा जाता है, यानी कि जो बोल रहा है उसी को हम रिपोर्टर बोलते हैं, है ना। चलिए हम एग्जाम्पल पर समझते हैं कि रिपोर्टर होता कौन है ना। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो ही है, जैसे कि ये जो सेंटेंस यहाँ आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है क्या, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा है ना। तो यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होता है वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच इसको हम कह सकते हैं। तो हम जो हैं इसमें हम लोग जानते हैं रिपोर्टर कौन होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि ही जो है ना वो कहता है, यानी कि इसमें ही जो है वो क्या है, रिपोर्टर है। क्या है, ही जो है वो रिपोर्टर है, और ही के साथ जिस वर्ब का यूज़ किया गया है सेड टू, है ना। सेड का जो यूज़ किया गया है, जो सेड इज़ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टर का ये वर्ब है ना। और दो देख रहे हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है जो सेंटेंस, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली इज़ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। तो एम गोइंग जो देख रहे हैं यहाँ पर, एम गोइंग जो लिखा हुआ है ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये हमने यहाँ जाना। इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और इन्वर्टेड कॉमास में बंद रहता है ना। यानी कि जब भी हम डायरेक्ट में जब रिपोर्टेड स्पीच होगा तो वो क्या होगा, बंद होगा, है ना, और कैपिटल लेटर में होगा, शुरू होगा, है ना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने पर इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया जाता है और वहाँ पर डैट का यूज़ किया जाता है। किस में, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट का यूज करेंगे। और डैट इज़ कंजक्शन, यानी कि डैट जो होता है वो कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसे एंड कंजक्शन है और कंजक्शन है ना। तो इस तरीके से जो दो सेंटेंसेस को जोड़ें, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़े, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन, जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक काइंड है ना। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम लोग रूल्स की तरफ। रूल्स बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग रूल्स, है ना। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन जब भी आप करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिए जाएंगे, है ना। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट
में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग इसको आगे समझेंगे, लेकिन रूल्स जो है इसे सबसे आसानी ये होगी कि आप नोट कर लें इसे, फिर आगे की एग्जाम्पल में ये आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार और देख लें, यदि डायरेक्ट स्पीच जो है, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो इनडायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रूल नंबर 3 देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स का परिवर्तन निम्न प्रकार से किए जाते हैं। यहाँ पर देखना ज़रूरी है, इसमें कुछ चेंजिंग किया जाता है, अलग अलग चेंजेस होते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। फर्स्ट पर्सन जो होता है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है उसको देखना पड़ता है कि वो जो है आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या आपका थर्ड पर्सन है। तो देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले जो सेंटेंस होता है ना, जैसे ही सेज, ही सेड टू मी, है ना, तो ये होते हैं। सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये याद रखेंगे हम लोग, आगे एग्जाम्पल में बहुत आसानी से इसे हम समझ पाएंगे। थर्ड पर्सन जो होता है, इसमें कोई परिवर्तन सामान्यता नहीं होती है ना, तो ये याद रखना, ये रूल्स को याद रखना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, एक मैंने यहाँ पर दिया फर्स्ट पर्सन मतलब होता है ये 1 2 3 जो आप देख रहे हैं, ये 1 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब हो गया सेकंड पर्सन, 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर थर्ड पर्सन होगा तो आप क्या करेंगे कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। तो ये जो है हम ध्यान देंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से, सेज, विल से या सेड ही रहेगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो रिपोर्टर के बाद जो यूज़ होता है, ही सेड टू मी, ही सेज, है ना, के साथ अगर टू लगा हो, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ही सेज, तो कोई चेंजिंग उसमें नहीं होगा, ही सेज का सेज ही लिखेंगे। अगर उसके साथ टू लगा हुआ है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो जब हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही टेल लिखेंगे। अगर वहाँ पे ही सेज टू मी लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो है हम ही टेल्स लिखेंगे। ही सेड टू मी अगर है तो ही टोल्ड लिखेंगे, जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर ही से सिर्फ रहे और टू नहीं रहे तो वहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, हम ही से ही लिखेंगे, है ना। यहाँ पर जो है अगर ही सेज है, टू नहीं लगा हुआ है, तो हम ही सेज के जगह पर ही सेज ही लिखेंगे, बल्कि कोई चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे। ही सेड अगर लिखा हुआ है, ही सेड टू नहीं लिखा हुआ है, तो ही सेड अगर लिखा हुआ है तो ही सेड ही लिखेंगे। अगर ही सेड टू मी लिखा हुआ है तो ही टोल्ड मी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 क्या कहता है, उस पर हम लोग जो है थोड़ी सी ध्यान देते हैं। रूल नंबर 5 जो है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्य में डैट का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ज़्यादातर वाक्यों में जो है इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट का यूज़ होता है। अब थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पर, जैसे ही सेज, है ना, आई एम गोइंग टू जयपुर, ही सेज डैट ही इज़ गोइंग टू जयपुर। जैसा कि हमने अभी बताया कि अगर यहाँ पर ही सेज टू मी रहता तो
ही टेल्स मी करते हैं, यहाँ पर क्या है, ही सेज ही है, यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ है ना, तो ही सेज का क्या लिखेंगे, ही सेज ही लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना, जो कि हमने एक रूल्स में देखा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये रूल्स में हमने आगे बताया है। उसके बाद जो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट का यूज़ हुआ है, तो ही इज़ गोइंग टू जयपुर। यहाँ पर आई है और यहाँ पर ही क्यों है, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सबको बताए हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर आई है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किस तरीके से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, है ना। तो आई जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ही में, है ना। तो यहाँ पर जो है आई जो कन्वर्ट किस में हो गया है, ही में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन आई है, फर्स्ट पर्सन आई जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो है चेंज होगा, यानी कि रिपोर्टर के अनुसार। तो ही सेज डैट ही, यानी कि आई हो गया ही इज गोइंग टू जयपुर, ये इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान बहुत आसान है, जिसमें डैट लगा रहे वो इनडायरेक्ट है और जिसमें जो है इन्वर्टेड कॉमा हो वो डायरेक्ट है। उस तरीके से ये दूसरा एग्जांपल है, सी सेज टू मी। अब यहाँ देख रहे हैं सेज टू मी, है ना, सी सेज टू मी, तो यहाँ पर सेज टू लग गया, टू लग गया, तो यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, है ना। तो सी टेल्स मी, है ना, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट हो गया। अब यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है ना, इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो सेज है ये क्या है, प्रेजेंट में है, ना ही फ्यूचर। यहाँ पर जो हम सेज देख रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंट में है, ना ही अगर प्रेजेंट में फ्यूचर में होता तो कोई चेंजिंग इसमें नहीं होता है, तो प्रेजेंट में है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। सी टेल्स मी डैट आई, अब यू क्या है, वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये, और इसका सब्जेक्ट है ये। तो यानी कि यहाँ पर पर्सन देखेंगे कि यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो होता है होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ मी है, तो मी क्या है, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर मी का होता है आई, तो यहाँ पर आई यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो सी टेल्स मी, सेज टू है तो टेल्स हो गया, मी का मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा का डैट हो गया, और फिर से जो है आई एम राइटिंग ए लेटर टू हिम, तो यानी कि अब आर राइटिंग ए लेटर टू हिम, सेम सेंटेंस हो गया। तो इसमें इस तरीके से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, और इसके बाद मैं आप सबको और भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसको मैं बताऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।